तो आप लोग मोहिनी बाण के नाम से जानते हैं। राम जी ने जिस समय सम्मोहन बाण का प्रयोग किया, उस बाण के प्रभाव से 14,000 सैनिक जब आपस में एक दूसरों को देख रहे थे तो सब में राम नजर आने लगे। और यही कारण हुआ कि 14,000 सैनिक आपस में ही लड़कर के मर गए। अब सूर्पनखा ने देखा, क्योंकि खरदूषण कोई साधारण नहीं है, महाराज रावण के समान के योद्धा हैं और खरदूषण मारे गए, ये कोई साधारण बात नहीं है। सूर्पनखा ने रोना शुरू किया कि मेरे खरदूषण जैसे भाई मारे गए, 14,000 सैनिक भी मारे गए। सूर्पनखा अब रोती बिलखती हुई लंकाधिपति महाराज रावण के दरबार में पहुंच गई। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाए सूर्पनखा रावण प्रेरा। धुआं देखी खरदूषण केरा, जाए सूर्पनखा रावण प्रेरा, जाए सूर्पनखा रावण प्रेरा। और श्री शिवनारायण मुंशी जी, आपकी ओर से 101 पुष्पमुद्राएं महाराज लंकेश जी के चरणों में सादर समर्पित है। धन्यवाद। हाँ देखो, राजेश भैया कह रहे हैं कि लगे कि रावण महाराज है। हाँ सही है, मैं गारोली तक बात जाएगी, ध्यान दीजिए। अग्नि कुबेर, इसीलिए तो वरुण का सरदार मैं ही हूं, ऐसा नारा समझ लिया है। लेखों का लेखपाल और किसानों का मैं हूं विष्णु। कौन विष्णु? वैकुंठ का नहीं, ये विश्व का और लोगों का ये ब्रह्मा मैं ही। पूछते हैं जिसको तनुज दानव जिस समय और राज दरबार में बैठ करके अपने सैनिकों की ओर मैं दृष्टिपात करता हूं तो पाता हूं कि हमारे इन सैनिकों के द्वारा इस लंका का ये डंका हमारी माताओं बहनों से अनुरोध है कि जब आप लोग रात भर बढ़िया सहयोग दिया है तो थोड़ा सा और सहयोग दीजिए। अभी अच्छे अच्छे प्रसंग हैं। महाराज रावण जी की इसी प्रस्तुति में आप हैं हमारी रामलीला समिति ग्राम लरौद, आपकी ओर से 51 मुद्राएं महाराज लंकेश जी। और ये देखिए, साधारण कलाकार नहीं है, अपने बुंदेलखंड के एक चर्चित कलाकार हैं परमादरणीय श्री प्रदुमन जी चतुर्वेदी और पप्पू महाराज, जो ग्राम सिवनी कुरारा जनपद हमीरपुर से पधारे हैं। और हमारे ज्ञानू भैया शिवहरे जी के फूफा जी हैं। तो 51 मुद्राएं हमारी समिति की ओर से। धन्यवाद। और यही केवल एक संबंध है कि जो यहाँ खींच करके ले आया, क्योंकि वहां छोड़ करके आया। तो जिस समय मैं इन सैनिकों की ओर दृष्टिपात करता हूँ, पाता हूँ
ये त्रिभुवन, ये झुकता इन चरणों में तो बज रहा, ये विश्व में घूमता है। यहां तक कि मैंने अपनी प्रजा को किसी भी प्रकार से दुखी नहीं रखा है। जय जस जोग बात ग्रह दीन है, तो सुखी सकल रज निश्चर की है। यहां तक कि लंका में ये हमारा प्रभाव है कि यदि बालक भी जन्म लेता है तो बालक रोते हुए नहीं, हंसते हुए जन्म लेता है। लेकिन ये क्या अकस्मात। और श्री जयपाल भैया पाल जी, श्री जयपाल भैया पाल जी, रामलीला समिति ग्राम लड़ो, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज लंकेश जी के लिए, 51 मुद्राएं व्यासपीठ के कलाकारों को और 51 मुद्राएं हमारे मंडल अध्यक्ष जी श्री ज्ञानू शिवहरे जी के लिए सादर समर्पित है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। समझ में बात ये नहीं आ रही कि मैंने सबको सुखी किया। बालक भी यदि जन्म लेता है तो वह हंसते हुए जन्म लेता है। चारों ओर लंका में यत्र तत्र सर्वत्र अट्टहास की ही ध्वनि सुनाई पड़ती थी। लेकिन आज अकस्मात ये हमारे श्रवण रंध्रों में एक अबला नारी का ये करुण क्रंदन और अपनी सहायता के लिए वो भैया भैया की आवाज। कौन है वो नारी? हमारे दरबार में उपस्थित हो और अपनी समस्या बतलाए, किस कारण से दुखी है। हम भी तो जाने कि आखिर वो अबला नारी किस कारण से दुखी है। हाय भैया, हाय रावण भैया। ये कौन है जो हमें भैया शब्द से संबोधित कर रही है? आए, दरबार में उसके लिए अनुमति है, दरबार में उपस्थित हो। सत्य रावण भैया के पास खरदूषण भैया 14,000 सेना सहित मारे गए। अब वही मेरी रक्षा करेंगे, सत्य वही मेरी सहायता करेंगे। हाय रावण भैया, हाय भैया, हाय भैया, मैं बर्बाद हो गई, हमें लुट गई भैया, मैं बर्बाद हो गई। और भैया सचिन वर्मा जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं लंकेश जी के लिए, और आपने रामलीला समिति के मजबूत स्तंभ श्री राजेश मुंशी जी 51 मुद्राएं लंकेश जी के लिए, 51 मुद्राएं व्यासपीठ और 51 मुद्राएं हमारे मंडल अध्यक्ष जी को धन्यवाद। भैया देख रहा हूं बहन, तुम्हारे कान और नाक से ये रक्त की धारा बह रही है। निश्चित है जिसने भी ये दुस्साहस किया है तो उसने हमें चुनौती दी है। क्यों? क्योंकि किसी के नाक काट लेना और कान को छू लेना, विचार करिए, किसी की यदि नाक काट ली जाए तो समझ लेना कि ये चुनौती है। यदि कान चूम लिए जाए तो ये भी चुनौती है। तो मैं जानना ये चाहता हूं कि आज त्रैलोक में जो हमारी समानता कोई करने वाला नहीं, आज सीधे तुम्हारे ऊपर ये प्रहार करके हमें चुनौतीपूर्ण संदेश पहुंचाते हुए उसने मृत्यु का आवाहन किया है। मैं जानना ये चाहता हूं बहन, ये किस जालिम ने ये जरूरत की है? ये किसका? ये बड़ा जमाना, ये नाक काट करके फेरा, ये दिया, ये चंद परवाना, ये दिया चंद परवाना, ये क्रांति, ये विमुख का फूका।
ऐसी जुर्रत की आज किसकी ईश्वर लंका में आंख उठी और किसके सिर में मौत खड़ी। बोल बहना, मैं जानना चाहता हूँ। बोल। तुम्हारे रहते हुए तुम्हारे इस बहन की दशा हो गई। श्री पंचम शिवहरे जी, श्री पंचम शिवहरे जी जो हमारे ज्ञानू भैया के चाचा जी हैं, ग्राम लरौंद से 51 मुद्राएं महाराज लंकेश जी के लिए प्रदान करते हैं। साधुवाद। तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी ये बहन की ये दशा हो गई और तुम यहाँ पर बैठे बैठे भिखे मार रहे हो। अरे धिक्कार है तुम्हारे बल दौलत पर, धिक्कार है भैया। देखो ना मेरी हालत, ये मेरी हालत करने वाला कोई और नहीं, वो सबसे राजकुमार है। हाँ भैया, और तुम यहाँ पर बैठे बैठे तो हमें धिक्कार दे रही हो, धिक्कार नहीं हो, लेकिन हमने तुमसे केवल ये जानना चाहा है कि आखिर वो कौन है जिसने आज अपनी मृत्यु का आवाहन किया है। केवल तुम्हें नाम बतलाना है, अपने भाई का काम भी देखना होगा तुम्हें। बेटा बोल। मैं अगर जानना चाहते हो तो सुनो, मेरी दशा करने वाला कौन है? सुनो भैया। भैया बोल के भैया बोल के उस नारक बन में आए हैं। हमरा है सीता नामी सुकुमारी नारी लाए। हमरा ये नाम जो तुम बतला रही हो, ये हमारे कानों में पहले भी पड़ चुका है, लेकिन हमने देखा नहीं है। तुमने देखा है तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसे है। बोले कि राम लखन पंचवटी में आए हैं भैया, उनके साथ में सुंदर नारी भी है। और वो कैसे है? बाके हैं और लड़ाके हैं, मानो शमशीर उन्हीं की है। और वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं की है। लेकिन तुम वहां पर करने क्या गई थी? भैया मैं अचानक वहाँ घूमने के लिए निकल गई। अकेले? हाँ, तुम्हारे वो 14,000 जो सेनानी थे वो क्या सो रहे थे? नहीं मैं वहाँ अकेले ही घूमने गई थी। मैंने वहाँ परिवर्तन देखा। क्या देखा? मैं उधर अचानक निकल गई। फिर क्या हुआ? मैंने परिवर्तन ये देखा, जो पंचवटी हमेशा सूखी रहती थी वो हरी भरी दिखी। और उनके साथ में जो नारी थी, नारी स्वभाव के कारण मैं वहाँ पर उनसे मिलने के लिए गई। मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में वो छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल कर ढांचा। बहन उनका ये दशा है। हाँ भैया, तुम्हें बतला देना चाहिए कि मैं त्रैलोक्य जयी और रावण की प्यारी बहना हूँ। बतलाया नहीं क्या? बतलाए भैया मैं। तो डर गए होंगे। नहीं, वो डरे नहीं है। जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा नाम लिया, तो जानते उसने क्या कहा? उसने
हो जा। कह रही है कि नत्था नाम धरा ले तुम अपने भाई को क्या जानती नहीं हो? तुम्हारी उन तपस्वियों ने यदि नाक काट डाली तो क्या ये भाई भी अपनी नाक कटवा लेगा? तुम्हें अपने भाई पर विश्वास नहीं है? ये कहने का तो साहस यदि तुम्हारे सिवा किसी दूसरे ने किया होता बहन, तो कब का उसका शीश इस कपार से कट करके थोड़ा पर पड़ा था। लेकिन हमारे द्वारा ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तुम हमारी प्यारी बहना हो। तो बहन, आज ये भाई भी एक बहन को वचन दे रहा है, आगे आने वाले समय में भले ही एक भाई अपने बहन को वचन ना दे, प्रतिशोध ना ले, लेकिन ये वर्तमान का भाई आज तुझ बहन को विश्वास दिला रहा है, वचन दे रहा है। बहना, मत हो मन में निराश, जिसने काटे ये तेरे नाक कान, कर दूंगा उसका सर्वनाश। ये वचन देता हूं मैं तुझे। बहना, मत हो मन में निराश, लेकिन यहां आने के पहले तुम्हें तो वहां जाना चाहिए। क्या ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था। क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? क्या गई नहीं कहा तुम वहां? भैया, तुम्हारे पास आने से पहले मैं खरदूषण भैया के पास गई थी। तो क्या उन्होंने कोई सहायता नहीं की? नहीं, मेरी सहायता उन्होंने की। क्या हुआ? वो 14,000 सेना सहित मेरी सहायता की गई, लेकिन वो 14,000 सेना सहित सभी मारे गए। ये अब तक तो ये भाई शांत था, ये अब कर गया जुनून, वो बचकर जाएंगे नहीं। खून का बदला वे घाटे तेरे, ये नाक कान, और जिंदा रहे जमाने में तो टूटे मेरी ये आज बुझाई। लानत है शस्त्र उठाने में। बहन, जाओ, जाकर के तुम अपना उपचार सुखेड़ वैद्य से करवाओ। मैं तुम्हारा प्रतिशोध उन वनवासियों से कल नहीं आज लूंगा। आज नहीं, मैं अभी लूंगा, अभी लूंगा, अभी लूंगा। मैं यही चाहती हूँ भैया, उस दुष्ट ने मेरा अपमान किया है। मैं चाहती हूँ कि एक नारी का अपमान एक नारी से ही लीजिए। यही होगा बहन, यही होगा। धैर्य को धारण कर। ना तो बहन के लक्षण ठीक है, ना भाई के ठीक है। आज जीवन में पहली बार महाराज रावण चिंतित हुए हैं। इन्होंने कभी चिंता नहीं की, सामर्थ्यवान है, लेकिन आज किसी ने तकिया के नीचे छेद कर दिया। होता है कहने का अभिप्राय कि सूपना था को अपना बल बदला करके समझा तो दिया, लेकिन जिस समय महाराज रावण रात्रि में शयन करने के लिए शयन कक्ष में पहुंचे तो महाराज की नींद उड़ गई। किसी ने नींद उड़ा दी। सूप न खई समझाई करी, बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बसो, नींद पड़ई नहीं राती। रात्रि में नींद नहीं आई, परेशान है विचार करते करते। होता है कभी कभी कह रहे लक्षण सही नहीं। अच्छा, लक्षण जिनके सही होते हैं क्या उनके जीवन में ये समय नहीं आता है?
आता है, एक रावण से एक शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि समय समय पर होत है, समय समय की बात। कछुक दिनन को दिन बड़ा तो कछुक दिनन की, ये आवश्यक नहीं कि आज रावण के जीवन में ये समय आया है। क्यों? आज उस रावण की नींद उड़ गई है, उस रावण की जिसने त्रैलोक की नींद उड़ा दी। जाके डर सुर असुर डराही और निश न नींद दिन अन्न न खाही। ये देवता रात में सो नहीं पाते थे, ये असुर जो दैत्य थे दिन में भोजन नहीं कर पाते थे, जानते थे कहीं रावण ना आ जाए। तीनों लोगों की नींद उड़ गई थी, यहां तक कि सुर नर नाग असुर खगमाही और मोरे अनुचर का को नहीं। मेरे एक सेवक की समानता करने वाला कोई नहीं तीनों लोगों में। लेकिन आज समय सबका बदलता है, तुम्हारा भी बदलेगा। आज हमारी बहन की नाक आज काटी गई, अच्छा विचार करिए, और कह रहे कि नींद नहीं आ रही। एक अगर मारा जाता है, एक अगर एक हत्या हो जाए यहाँ पर, तो पूरे गांव की नींद उड़ जाएगी एक के मार के। और जिसके 14,000 मारे गए हो तो क्या उसको नींद आएगी? जिसके 14,000 मारे जाए, क्या उस भाई को नींद आएगी? जिस भाई के बहन के नाक और कान काट डाले जाए, क्या उस भाई को नींद आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि रावण ये भली बात जानता है। बहन ने बतलाया कि एक अकेले तपस्वी ने खरदूषण के सहित 14,000 राक्षसों का संहार कर दिया। खरदूषण कोई साधारण नहीं थे, मैं उनके बल वैभव पराक्रम को भली बात जानता हूं, क्योंकि खरदूषण मौसम बलवंता तो क्या वो आ गया? क्योंकि तिले ही कुमारई बिनु भगवंता, तो क्या वो आ गया जिसकी मैं जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा कर रहा था? बस समझ गया कि उसने मेरी बहन के नाक और कान काट करके और खरदूषण के सहित 14,000 राक्षसों का संहार करते हुए अपने आने का आमंत्रण उसने मुझ तक पहुंचाया है। तो बस शिव रंजन भंजन मई धारा और जो भगवंतो लीन और तारा, तो मैं देश से जाए पैर हट कर जाऊं, मैं जाकर के उससे शत्रुता करूंगा, और जब शत्रुता करूंगा तो प्रभु सर प्राण तजे भाव कर जाऊं, तभी हमारा उद्धार होगा। लेकिन शत्रुता कैसी? मैं परीक्षा लूंगा जाकर के, जो नर रूप देखते जाना क्या नहीं कर पाऊंगा। रावण है जो कहता है वही करता है। शीश जिस प्रकार से उठा है, जीवन भर अपने यश और कीर्ति के साथ में सिर को उठा करके ये जीवित रहा है और मरेगा भी, तो ये उठा हुआ शीश ही रणभूमि में वीरगत को प्राप्त होगा, झुका हुआ शीश नहीं। और झुकाते तुम जैसे काया है, ठीक है। और जब यदि एक बार भी सहन करेगा दुश्मन का, तो अपने सीने पर प्रहार सहन करेगा। तो बस सुर रंजन यदि उसने अवतार लिया है तो उसकी मैं पूजा नहीं करूंगा, परीक्षा लूंगा जाकर के। हो सकता है कि वो परमात्मा ना हो, मैं भी तो उसको कसौटी में कसूं। जो नर रूप भूप सुत को, हो सकता है कि वो किसी राजा का पुत्र हो, तो करूंगा क्या? उसने मेरे बहन की नाक काटी है, मैं उसके वंश की नाक उड़ाऊंगा, अर्थात हरिहर नारी, उनकी नारी का हरण करूंगा। और जब यदि वो युद्ध करेंगे तो जीत रण दो, यदि राजा के पुत्र होंगे तो युद्ध क्षेत्र में मैं उनसे विजय प्राप्त करूंगा, और नाक का बदला मैं नाक से लूंगा, क्योंकि उनके वंश की, उन्होंने तो मेरी केवल महीने की नाक उड़ाई है, मैं उनके पूरे वंश की नाक उड़ाऊंगा। और यदि शायद परमात्मा हुआ तो उसमें भी मेरे हाथ में लड्डू है, मैं वीरगत को प्राप्त होऊंगा और मुझे परम पद मिलेगा। तो ये तो दोनों हाथ में मेरे विजय है, पराजय तो है ही नहीं। तो बस यदि राम तू परमात्मा है तो मैं तुझसे पैर बढ़ाऊंगा और अपनी मुक्ति को पाने हेतु सीता मैं तुझे चुराने आऊंगा। कि बस करेंगे, अकेले नहीं, अच्छा करेंगे, अकेले थोड़ा, अरे अच्छा करूंगा ही करूंगा। रावण जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है, और रावण का साथ दोगे तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। दूरियां बनाओगे तो रसातल में चले जाओगे, लेकिन अकेले नहीं जाऊंगा।
क्योंकि वो दो है तो हम भी दो ही जाएंगे। मारीच को भी इस कार्य में सहायक बनाऊंगा। चल रहा हूँ मामा मारीच के पास। आप लोगों ने सुना महाराज कितना अच्छा कार्य करने के लिए जा रहे हैं। तुमको क्या बुरा लग रहा है? हमारी बहन की नाक काटी गई तब नहीं ये कह दिया गया कि बहुत गलत किया गया। देखिए महाराज रावण ने सब कुछ विचार किया, क्योंकि खरदूषण समान योद्धा थे। जितना बल महाराज रावण में है उतना ही बल महाराज खरदूषण में था। लेकिन महाराज रावण ने अभिमान के बस में ये विचार नहीं किया कि हमारी बहन ने आखिर गलती क्या की। इस पर कोई विचार नहीं किया। क्या किया हमारी बहन ने? महाराज को नींद नहीं आई। अर्धरात्रि के समय में ही सागर के किनारे पहुंच गए। हमारी बहन के ऐसा चरित्रवान तीनों लोगों में कोई ना होगा। हमारे जैसा चरित्रवान संसार में ढूंढोगे तो तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं। अब उस पर तुम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। तभी है बहनों को भरे मंडप में मार दिया, बहन को विधवा बनवा डाला। तो यही तो हमारा चरित्र है। अर्धरात्रि के समय में ही महाराज मामा के पास में पहुंच गए। अब देखिए आपने नाम सुना होगा मामा मारीच। अब महाराज रावण आपको बात बताएंगे कि मारीच महाराज रावण के मामा किस रिश्ते से लगते हैं। चला अकेले जल चहिते है बार, बस मारीच सिंधु तट जेबा। दस मुख गया जहां मारीचा, दस मुख गया जहां मारीचा, नाग माथे स्वार रखिल बीचा। नाग माथे स्वार रखे नीचा। आज महाराज रावण मामा मारीच के पास में पहुंचे, लेकिन इधर जिस समय इधर भगवान राम जी ने माता सीता जी से कुछ गुप्त बातें की। आइए थोड़ा सुने और श्रवण करें। हे सीते, पतिव्रत को पालन करने वाली प्रिय सुशीले, मैं कुछ दिन अपनी नरलीला करना चाहता हूं। सोनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मेरी सीता। इन साक्षों का नाश कर दूंगा सीते। आप लोगों ने भी कुछ समझा होगा, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं आगे क्या होने वाला है। और इसीलिए माता सीता जी से भगवान ने कहा कि तुम अग्नि में वास करो, मैं कुछ लीला करना चाहता हूं। और भगवान ने आगे की लीला क्या की
महाराज रावण मामा मारीच के पास में पहुंचे और वो भी आधी रात के समय। दस मुख गया जहां मारीचा नागी माथे स्वागत रतीचा। चला अकेले जानी चाहिए रहना, चला अकेले जानी चाहिए रहना, बस मारी जो सिद्ध तक जहवा, सिद्धो तक जहवा। आ गया मैं मारीच के यही मायावी भवन में। बहुत बड़ा मायावी है, देख रहा हूं पट बंद किए हैं, जान गया होगा कि कोई ना कोई आ रहा है, लेकिन आज बचेगा नहीं। ओम नमः शिवाय। कोनो चोर चक्का मुझे घरे ना आए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बिना मतलब को मड़ाई मुझे घरे ना आए। ओम नमः शिवाय। कोनो बेगरा मुझे घरे ना आए। ए मारी, ओम नमः शिवाय। पप्पू मर जाए। ओम नमः शिवाय। ए मारी, भाई नहीं दे रहा है, कौन है? मार डालूंगा। दे रहा है, कौन है? ये क्या कर रहा है? महाराज आप लंकेश्वर गिरधौना जैसा मुंह लिए बेझापड़ जैसी आंखें। तुमको मैं ये गिरधारा दिखाई दे रहा हूँ, छपरा दिखाई दे रहा हूँ, ये बता चाहिए तुमको सीधा बना दूंगा अभी। मामा मामा हाँ मैं हाँ, इसलिए आपको कह रहे हैं, आप इनकी प्रशंसा कर रहे हो कि व्यंग कर रहे हो? नहीं मतलब ऐसा मुंह लिए है तुम ही जैसा लगता है। तुम हमारे मामा हो, फटे हुए कद्दू। तुम हमारे मामा हो, है। तुम हमारे मामा हो, हम तुम्हारे कौन हुए? हाँ जी तो फिर इस भांजे रावण का प्रताप स्वीकार करो। खुश रहो। अरे ये मामा भांजे का रिश्ता कैसे है, कहाँ से? मैं भी प्रणाम कर रहा हूँ। महामंगल हो। ये कुछ पूछ रहे हैं, आप बताइए फिर मैं बताऊँ। बताना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, दोनों लोग बताइए मिलके। घंटा नहीं बताया जाते हैं, एक एक बताया जाता है। क्योंकि ये देखिए लोकोक्ति है, लोकोक्ति है। मारीच ये ताड़का का पुत्र है, ठीक है? मारीच ताड़का का पुत्र है और मारीच से मामा का संबंध रावण का नहीं है। अगर वाल्मीकि रामायण का अध्ययन आप लोगों ने किया होगा तो जो सुमाली है उनके 8 पुत्र हैं और सुमाली है और रावण का नाना, और उनके 8 पुत्रों में एक पुत्र का नाम है मारीच। तो इस कारण से ये लोकोक्ति जो चली आ रही है उसी का निर्वहन आज वर्तमान में किया जा रहा है। बस हो गई बात। हो गई? और कुछ तो नहीं? बस बस हो गई। नहीं, और कुछ होगा तो चिंतन कर डालिएगा। कर लिया चिंता। नहीं, हम संतुष्ट नहीं है, इस पर चर्चा बाद में होगी। नहीं, बाद में चर्चा। एक प्रमाण और भी है। हाँ, एक प्रमाण यद्यप वो अभी तक हमें मिला नहीं, एक प्रमाण ये और भी है कि मालवान ने ताड़का जब विधवा हो गई तो उसको रख लिया, क्योंकि राक्षसों में नहीं ये एक विधा होती है। जैसे कि विराट की पत्नी जो करकटी थी तो उसको कुंभकर्ण ने रख लिया था, क्योंकि विराट का वध हो गया और जब विधवा हो गई हो तो उसको अब कहा जाए, क्योंकि राक्षसों में ही रहेगी। उसका नाम था करकटी। कुंभकर्ण की एक पत्नी का नाम है करकटी, लेकिन वो करकटी है कौन? वो विराट की पत्नी है जो विधवा थी, उसे स्वीकार किया। ये तो हो गई बातें। अब कुछ अगर आपका प्रकाश हो तो आप डालिएगा। लेकिन अगर ऐसा होता, हाँ। अगर ताड़का को हाँ। किसी ने रखा होता तो वो ऋषि तो फिर ये मामा कैसे? बस जो बता दिया वही सही है। जो हमने बताया वही सही, जो पहले बताया। हाँ। चलिए, कम से कम स्वीकार तो ये किया। सही नहीं है। ये सही नहीं है, लेकिन हमने इसीलिए प्रमाण। बैठो, क्या स्वागत करूं? क्या बताओ करोगे? क्या खाओगे? मंगोरा खाए? भगवान खिलाओ, खाओगे? भगवान मंगवाइए। अब दाल नहीं फूली है।
अच्छा दाल फूली नहीं है। अच्छा तो और क्या खिलाओगे? जलेबी खाने। गरम गरम मंगवा ले। मंगवा दूं। अब मैदा नहीं फूले। मैं तुझे खिला दूंगा। और कुछ खा ले। और क्या खिला दूं? मारे मारे हमारे घी में बढ़िया मंगवा ले। मंगवा। हमें आता नहीं। मैं तुझे मार दूंगा। आओ कुछ खा ले। बच्चा क्या खिलाऊंगा? लोड़िया। दुनिया ये भी खाने वाली चीज होती है। आओ तो ना ठाकुर की लोड़िया लाओ। आज मगध मिला नहीं था। दुकान बंद हो गई मंगवा दी। तो क्या खुला है ना? क्यों झूठ बोल रहा है तू? हाँ इधर। दुकानदार भाग को है ना? कौन भाग गया? दुकानदार नहीं वो दुकानदार की आवाज आ रही है। खुला है बैठा है। लेकिन लोड़िया नहीं। हाँ खत्म हो गई है। क्यों लुगोजा है कि नहीं है? हाय मंगवा दे हाय लुगोजा है। आएगा दे मरो भैया बड़ा खबर है गले। क्यों तुम्हारे यहाँ पर आए कि दुकानदार के यहाँ गए? तुम्हारे यहाँ पर आए तुम खिलाओ। बहाना बना रहा था। दुकानदार नहीं है ना बैठ जाओ। बहाना बना रहा था। कह रहा था कि दुकान बंद हो गई। हाँ लाओ। अरे लाओ ना। अब बताओ क्या खिलाओगे? अब लोड़िया खा लो। लुड़िया पसंद खिलाओ नहीं है। और कुछ है? रसगुल्ला खाओ। लाओ। अब खोवा नहीं हो तो हुआ। अच्छा या तुम गाल बजा रहे हो। केवल ये गाल बजा रहा है। जानता है आने का कारण क्या है? कुल्फी खा ले। कुल्फी अरे बहुत अच्छी है। अच्छी होती है क्योंकि अगर शरीर में गर्मी हो तो ठंडक पहुंचाएगी। हाँ और हमें सब बहुत गर्म गरम है बेटा। हाँ कुल्फी खा ले। लाओ। अब जमीन में आ। और तुझे जमा दूंगा मूर्ख कहीं का। और ठीक है तो पी ले दूध ले। लाओ। कहा उचक गए। मठा 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 पी ले मठा। मठा ठंडा कर देगा दिमाग। मठा ठंडा कर मठा दिया। और क्या मठा की बात। अगर नहीं दिया तो फिर मैं तुझे अरे नहीं दूंगा। बैठा मठा पिवा दे। लाओ। अब भमो नहीं। हाँ अभी भवा नहीं है। अभी मठा भवा नहीं है। भैया लोड़िया ले। हाँ लोड़िया खबा दो महाराज को। ले महाराज खाओ लोड़िया। आप ऐसा खाने वाले लोगों को ये खिलाओगे? ले लोड़िया। भोग लगा दो। कहा है उसमें पूरा जाना चाहिए। पूरा न खा। तब मैं खा रहा हूँ। तू मुझे खिला रहा है तू खा रहा है? तुम लगता कि राजा हो तो पहले प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद पड़ता है तो हम खाए। तो पहले बांटा जाता है कि खाया जाता है? मारता नहीं हूँ मैं खा लेता हूँ। मतलब तू खा लेता है। तू बहुत बड़ा राक्षस से तो। फालतू का को अच्छा महाराज ये तो ठीक है। अब खा। आधी रात में आने का कारण क्या है? ठीक है, अब खाने लोड़िया पसंद है। हाँ नहीं, मैं खा रहा हूँ। अच्छा है। कुछ खा। सिंगार की लच्छी बनवाए। बनवाओ, बनवाओ। सिंगारों की लपसी बनवा दे। बनवाओ। बनवाए। हाँ सिंगार एक कुटी नहीं। मैं तुझको कूट दूंगा। अब दूसरा कहा क्या बनवाए। बनवाओ। चाय की पत्ती खत्म। चाय ठीक शरबत बनवाए। चाय की पत्ती में मैं तुझे उबाल करके पी जाऊंगा। शरबत बनवाए दे तो आपका चाहिए। शरबत दिमाग को ठंडा कर देगा। बनवाओ। शक्कर खत्म। बच्चे का ठीक। पड़वा 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 पड़वा। हाँ ये तो हमारे मन का है। अच्छा आहार है ये हमारा राक्षसों का। पड़वा खाओगे? लाओ। पड़वा भाग गवा। तू बचा मैं तुझे खा जाऊंगा कच्चा क्योंकि मेरा काम है। मोहना कहनी झाड़े लेकर रहा है। खाओ बैठ जा। क्या है? उधर रखा नहीं रखो नहीं। तुम हाथ पास पास। कौन कह रहा है? तो ना हो। अब ये रावण के अधिकार में तो आ गया तो फिर कोई दूसरा नहीं मामा करा। भांजे का रिश्ता है। ये बात। अधिकतर मामा कहता रहता है भांजे को यो खा ली वो हाँ? खा ली। अब ये दूसरा कोई हाथ मामा भाजी के बीच में दूसरा कोई ले जा। बुरा ना मानना मामा मजा। हाँ तो ये तो बात सही है। मामा घटक भांजे को कहते रहते हैं खा ली खत्म हो गया खा लिया। अब जानते हो आने का कारण क्या है? बताओ। आने का कारण एक ही है। मैं सोच रहा था तुम्हारा मिजाज अच्छा हो जाए। नहीं अब अच्छा हो गया। नहीं आए हो। अब बता रहा हूँ। बताओ। अयोध्या के रिश्ता से 2 राजकुमार। बताओ। ये तू ही खा जाएगा कि मेरे लिए भी छोड़ेगा? ये खाने का बहुत है। अब इनको खाना नहीं।
बहादुर प्रसाद भी तुम्हें बांटना होगा। यार क्यों भूखे हो गए बिल्कुल? हैं? ललचाते बेचारे। हे! नाम करते देंगे एक दिन। देखो ये राक्षसों का नहीं आहार करते हैं, ये राक्षसों का भोजन है। खा लिया तुमका ललचा। इधर आओ, अब इसमें हाथ नहीं लगाना, नहीं मैं हाथ काट डालूंगा। ठीक है, मुंह में लगाऊंगा। नहीं मुंह में नहीं लगाना है, मुंह काट डालूंगा। ठीक है, तो दांत लगा दूंगा। कुछ भी नहीं, जो भी लगाओगे हम सब निकाल करके तुम्हारे आगे बाहर कर देंगे। हाँ, हल्की ले खा रहे। हाँ, इसको छूना नहीं। बताओ कैसे आना है? अयोध्या के निष्काम से 2 राजकुमार जिनका नाम राम और लखन, उनके साथ सुना हुआ नाम। सुना हुआ नाम है। हलवा का नाम लखन। अरे कहाँ गर्व की बात कर रहे हो? उनके साथ में उनकी भार्या, उसका नाम सीता। सीता? मेरा नाम का नहीं। सीता नहीं, सीता नाम है, सीता। अच्छा, सीता। सीता नहीं, सीता। गीता। मैं मार डालूंगा, तुझे कल सुनाई पड़ रहा है। सीता मेरे को तो सीता नहीं, मूर्ख कहेगा सीता, सीता। सीता के होना चाहिए। उनके साथ में उस नारी का नाम है सीता। मैं सीता होना चाहिए। पंचवटी में आकर के तीनों ने अपना निवास स्थान बनाया है। वहीं पर हमारी बहन शूर्पणखा भ्रमण करते हुए पहुंच गई, और जैसे ही उन्होंने जाना कि रावण की बहन है, हमारी बहन के नाक और कान काट डाली। नजर काट डालूंगा। नाक कान आपकी बहन ने उनके काटा है ना? अरे नहीं, उन्होंने हमारी बहन के नाक और कान काटा। ऐसा तो नहीं बैठते हो, उचक के जाते हो बैठ कर। क्योंकि तुम इस प्रकार की बातें करते हो कि लगता है मैं तुम्हें मार डालूं, तुम्हारा सबका था। क्योंकि तुम्हें उल्टा सुनाई पड़ रहा है ना। बात ये है, उसके बाद जब ये समाचार खरदूषण ने सुना तो 14,000 सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए गए, सभी मारे गए। 14,000 14,000 सभी मारे गए। 14,000 में कम ज्यादा आती नहीं, पूरे मैं महाराज मैं महाराज के सब मारे गए। 14 कहना है, 15 हो सकते, 16 हो सकते। अब वो इतनी है ही सेना उनके पास, ये जरूरी है, इतनी पर्याप्त थी भर्ती भी करी अभी ना, आगे कोई आवश्यकता ही नहीं थी। नहीं, भर्ती शुरू तो सभी मारे गए। हाँ, ठीक है, मार गए। चला धरती को बोझ खत्म हो। मैं तुझे भी मार डालूंगा, तू भी धरती का बोझ। हाँ, बैठो नाराज। उसके बाद हमने एक प्रतिज्ञा की है, संकल्प लिया है कि पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है, और कड़कई नाक यदि बहना की तो फर्या उनकी हर लेना है। अच्छा, तुम चलकर सोने का मर्द बन जाओ। बच्चा आदि का तो बना नहीं हुआ। अरे वो बनना पड़ेगा तुझे, ये मैं जानता हूँ तू कैसे बनेगा। ये तुम मुझसे अच्छा, भांजे से अच्छा मामा के विषय में कम जान सकता है। अच्छा, बताओ। हाँ, और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। मतलब राहुला करेंगे वहाँ। हाँ, तू उन तपस्वियों को बहकाना, मैं सीता को भर लाऊंगा। इसलिए आए हो मेरे पास। इसीलिए आया हूँ। कैसा है मेरा ये? बहुत बढ़िया। बढ़िया है। क्या बात मारते हो? क्या मारता हूँ? अरे बात मारते हो हाँ, पसंद आई मेरी बात? महाराज। हाँ मैं तुम्हारा मामा हूँ, हाँ। और मामा अगर सच्चा मामा है तो तो कभी भांजे को गलत सलाह नहीं देगा। अच्छा, तुमने कहा तुमने नारी को हरना है। राम लखन नाम है उनका। राम लखन कोई साधारण पुरुष नहीं है महाराज, इस चराचर के स्वामी हैं, तीनों लोक के स्वामी हैं, इस ब्रह्मांड के नायक हैं महाराज। वो साधारण नहीं है, क्योंकि जिस समय मैं उनकी शक्ति से भली भांति परिचित हूँ, जिस समय विश्वामित्र यज्ञ करता था उस समय मैं उसकी यज्ञ भंग करने जाया करता था। तभी मैंने उनका पराक्रम देखा, उनकी वीरता देखी, जिन्होंने एक बाण में मुझे 100 योजन दूर फेंक दिया। तब से मैं समझ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। आज भी वो दृश्य मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहा महाराज। वो विश्वामित्र यज्ञमाला सारा नजारा अकेले है, और जिसने 100 योजन पार किया वह तीर कराया।
ज्ञान होना चाहिए कि अच्छे कर्मों के करने से जब प्राणी अच्छे कर्म करता है तो उसका भाग्य बदल जाता है, उसके परिवार में विकास बढ़ जाता है। अच्छे कर्मों के करने से वो घर में प्रकाश आ जाता है, और पर नारी घर पर लाने से घर का विनाश हो जाता है। दूसरे की स्त्री लाने से जबरदस्ती घर का विनाश हो जाता है महाराज। कहना क्या चाहते हो? तो विनाश न करवाए, आप ही चैन से रहें और लोगों को भी रहने दें महाराज। ये सब अच्छी बातें नहीं है। ये काम मैं ना करूं, ये तुम्हारा समझा रहे हो। मामा हो इसलिए समझा, मामा के साथ साथ मेरे भांजे होने होकर के जाने का पूछ लिए। और तुम्हारा भांजा राजा भी है, भांजे के साथ साथ राजा भी है, राजा भी और राजा की आज्ञा की अवज्ञा करना ये सबसे बड़ा अपराध है। और इस अपराध का एक ही दंड है, मृत्यु दंड। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो ये सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता को हरने के पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। जाना होगा तुझे, या तो यमलोक जाना होगा या तो मेरे साथ चलना होगा। कहाँ जाओगे? विचार कर लो। नहीं महाराज ऐसा न करिए। तो फिर विचार कर लो, कहाँ जाओगे? हमारे साथ में ऊपर चल विचार कर ले। विचार कर लो। तब मारीचे हृदय अनुमाना नवहि विरोधे नहीं कल्याणा। 9 लोगों से विरोध करने में कल्याण नहीं। अगर मैं रावण की बात नहीं मानता हूँ 9 लोग कौन कौन से? तो तुमको शायद आवत ना हो, तुम लय ताप याद विद्वान है, हम आपको जानते हैं। नहीं, यही बात सत्य है कि तापे यहाँ बैठे, अगर ना आता हो। आपका नाम है? कहाँ कभी कहाँ जाकर बियपते हो हैं? अच्छा 9 लोग तो बताना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे जब व्यक्तित्व मिलते हैं तो जिज्ञासा होती है। हम लोग आप लोगों से बहुत छोटे हैं। ना आवत हो तो हमारा धो जाते ना। अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे ना पूछू पर कौन चीज ये तो आपसे जान करके रहेंगे कि 9 लोग कौन से हैं जिनसे कभी भी व्यक्ति को विरोध नहीं करना चाहिए। मतलब मुझे ठीक करवा दूंगा। आप तो जानते हो, थोड़ा विचार करिए। जब आपने ये बताया है कि 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए, वैसे तो बहुत है बोला, लेकिन कौन है चलो बता रहा हूँ। शस्त्री शस्त्री पहला जो जिसके हाथ में शस्त्र लियो, हाँ वो अगर कह दे कि ऐसा काम कर दो तो कर दे जी, और नहीं तो प्रकार हो सके तो मार दे। सही। शस्त्री मर्मी, मर्मी माने जो हमारा भेद जानता है। हाँ, मर्म माने भेद। प्रभु सामर्थ्यवान। समर्थवान, जिसके पास सब कुछ हो। क्षत्रिय मर्मी प्रभु सठ, सठ माने दुष्ट, दुष्ट व्यक्ति। अगर लड़ाई नहीं लड़नी है तो जैसा कह दे वैसे कह दे, हाँ बढ़ जाए। वो कह दे यार हाँ वहाँ चलत है मरकरी नौ चलत कह दे हाँ भैया हाँ आता ही बड़ा बढ़ जाए। अब जिसको कहे कि पागल लगा मरकरी क्या चला थी तो लड़ाई कर आज नहीं लड़ेगा तो वो कह दे कि चला ठीक है यार भैया चौक तक आ दो भैया। तो शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, 5वां है धनी। धनवान व्यक्ति से भी वैर नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो लियो जब जाती है भले फेरा था हैं तो एक गड्डी का फेंक दे काम हो गए। सही है। तमाम फिर आ जाएगी 10-50 हजार मिल जाए हमके लिए उधार है। अब और फिर ऐसा भी है, और ऐसा भी है कि धनवान व्यक्ति से हमने बुराई कर ली और कभी हमारा काम पड़ गया जी, मजबूरी आ गई, बीमार हो लड़का बच्चा हम हो गए अब लगे गए ना बुराई करे पहले से बैठे हैं तो 3 बातें कही 3 धने 1000 बातें कही आ गए कहीं मुझसे लड़ा जाए दूसरे को दर्द मोई नहीं आ टुल्ली ना दे
शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद छठवां वैद डॉक्टर एक ही है। इनके इनसे विरोध नहीं करना चाहिए, जहां तक हो सके करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि पता लगा हमारा विरोध है, बुराई है, और हम पहुंच गए, हमने कह दिया डॉक्टर साहब हम बीमार हैं और बुराई है ही है, तो कहा वो मौका पा जाए दुष्ट व्यक्ति को तो बात जहर मिला दी और फांक दी शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद बंदी बंदी माने नजदीक का रहने वाला। हाँ, नजदीक का सेवक, चाहे सेवक हो चाहे नजदीक का रहने वाला, घोषणा करने वाला, उसको सब पता रहता है कि महाराज के समय कहाँ जाते हैं, भाई कहाँ नहीं जाता। अब भानस गुनी नवा है, भानस गुनी बंदी कवि कवि, हाँ, आठवां है कवि। कवित्कार वाले से बैन नहीं करना चाहिए। भानस गुनी, अब मैं चौबा पढ़ दूं पूरा जी। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कवि भानस गुनी। ऐसा मैंने अपने मन में अनुमाना कि नव ही विरोधे नहीं करेगा। साधुवाद आपको, और चूंकि ये अनुमान हमको भी रहता है कि आप लोग जहाँ विद्वान लोग मिलते हैं तो जरूर जानकारी रखते होंगे, अध्ययन होता होगा। साधुवाद है आपके लिए, और हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं आपकी इस चौपाई के अर्थ से। धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपको। श्री राजेश मुनीम जी जहां भी हो, कृपया व्यासपीठ के पास में आ जाएं। ज्ञानू भैया आपको याद कर रहे हैं। धन्यवाद। और वहां जाऊंगा, श्री राम जी के हाथों मारूंगा तो तर जाऊंगा, और दुष्ट के हाथों मारूंगा तो भज नरक में जाऊंगा। हाँ, पता लगा अगर भूत बन जाऊंगा तो किसी के लग जाऊंगा तो हरियाणा में गड़ा दिया जाऊंगा, शीशी में वहीं खोलर कर। बस इससे अच्छा है मैं श्री राम जी के हाथों मर जाऊंगा तो तर जाऊंगा। क्या विचार किया? सब बेच के धर दिया। बेच के नहीं रख दिया, क्या विचार किया ये मैं जानना चाहता हूँ। जैसे मैं कह दूं कि ना जाऊंगा तो क्या करोगे? मैंने तुमसे बताया था कि जाना तो पड़ेगा, तो फिर ऊपर जाओगे। नहीं, चांदनी ऊपर नहीं जाओगे, ऊपर भेज देंगे, फिर वापस ना आ पाऊंगा। अच्छा, हाँ, ऐसी जगह भेजेंगे। ठीक है, मैं जाऊंगा। जाओगे? अवश्य जाऊंगा। आप जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार। तो फिर ठीक है। चलो मैं घर से लेकर तारों के मार। हाँ, ये तो निश्चित है, ताला लगा देना मजबूती से, लेकिन वहीं पर मैं मिलूंगा बाबा जी के भेष में। चल रहा हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। महादेव, घर घर महादेव। ये भोग महाराज को दे देगा। लेकिन मामा मारीच ने वही किया जैसा महाराज रावण ने कहा। हिरण बन जाना है, खेल दिखलाना है, मर भी गया तो इस मुख से हाँ राम राम गुण गाना है। हिरण बन जाना है, राम सिया राम, राम जय जय राम, राम सिया राम, राम जय जय राम। पग धरता जंगल करता, जंगल का कोना चलो ना, आनंद सलोना। पग धरता जंगल करता, जंगल का कोना चलो ना, आनंद सलोना। सीता सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही बदतन अति सुंदर छाला। हे नाथ, देख रहे हैं आप इस मृग को? यह मृग कितना सुघर और सलोना है। आज तक हमने अपने जीवन में ऐसा मृग कभी नहीं देखा प्रभु। यह मृग अपनी सुंदर कलाओं से मेरे मन को अपनी
लक्षित कर रहा है। हे नाथ, ऐसा यहाँ मृग देखा ना सुना, जैसा ये सुघर सलोना है। सर से लेकर यह पाँव तला, सारा सोना ही सोना है। सर से हे नाथ छालला, वो इसकी तो कुटिया का श्रृंगार करूं। ये सोने के जैसी मृग छाला, मैं अद्भुत शोभा गारी करूं। सोने के जैसी हे प्रभु, कितना सुंदर है ना, जरा देखो तो सही। लाओ इसे मार के मेरी मानो तो कहीं। कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर है ना, जरा देखो तो सही। लाओ इसे मार के मानो तो कहीं। मानो सिर्फ कहना, जरा मानो तो कहीं। मानो सिर्फ कहना, जरा मानो तो कहीं। वास्तव में ऐसा मृग तो कभी हमने भी नहीं देखा। कितना सुंदर हिरण है बनाया, ऐसी प्रभु ने रचिया माया। मानो श्री
और आप हैं भैया सचिन वर्मा जी 21 मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। हमें लक्ष्मण, क्या आप तुम जानकी की अर्थात रक्षा करना, सीता के करे व्रत वाली बुद्धि विवेक बल समेत विचारी। मैं जा रहा हूं इस मृग का आखेट करने। आज मायापति पीछे और माया भी मृग आगे आगे। देखिए क्या हुआ, प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी धाये राम सदा संसारी। निगम में किसी ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सुर भावा। तब बहुत निकट दूर पराई, तब बहुत निकट तब बहुत छुपाई। जिस समय भगवान राम जी ने मायावी मृग को बाण मारा, उसने राम जी की आवाज बना करके बड़ी जोर से लक्ष्मण भैया के नाम की आवाज लगाई। लक्ष्मण करी पृथ्वी ने नामा। जब प्राण निकलने लगे, पाछे सुमिरस मन महूरामा। मरने से पहले लक्ष्मण नाम की आवाज लगाई कि हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। और जब प्राण निकलने लगे तो पाछे सुमरस मन महूरामा, मन ही मन राम जी के नाम का स्मरण किया। लेकिन मरने के पहले जो लक्ष्मण भैया के नाम की आवाज लगाई, जब ये आवाज सीता मैया के कानों में पड़ी तो सीता जी को लगा कि मेरे प्रभु श्री राम संकट में है। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सुनो परम सभीता। भैया लक्ष्मण, सुना तुमने इस आवाज को? लगता है यह आवाज तुम्हारे भैया की है और वो जरूर किसी ना किसी संकट में है। लक्ष्मण, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। देवर 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 जाकर देखो, रघुराई तुम्हें देखते हैं। भाई के थके हुए बाजू, भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने उनके सुख, भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें सर देह नहीं, प्राणेश्वर इस समय दुख में। लक्ष्मण इसमें भैया, यदि तुम मेरी कुछ चिंता कर रहे हो तो मैं तो यही कहूंगी, मेरी तुम कुछ चिंता ना करो। रक्षक है सर्वेश्वर मेरे,
जल्दी तुम वहां चले जाओ जिस जगह गए प्रभु माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, जाओ सुध लेने भ्राता की। अपने भैया की रक्षा के लिए तुम उनके पास चले जाओ। हे माता, आपने कहा जाकर अपने भैया की रक्षा करो। हे माता, जो दूसरों को सुख देते हैं उन्हें कौन दुख दे सकता है? किसका साहस है माता जो उनको दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है वहां कब अंधेरा आएगा? अच्छा, माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा तो धर्म यही, मैं रहूं आपकी सेवा में। मेरा तो सर्वस्व निछावर है मेरी भाई की आज्ञा में। यह वन विशाल वृक्ष ब्याल चारों ओर अंधेरा, आपको अकेला कैसे छोड़ूं? यह कर्तव्य नहीं है मेरा, आपको अकेला छोड़कर मैं नहीं जा सकता। माता जी, बस लक्ष्मण, मैं अब इस बात को भली भांति प्रकार से जान चुकी हूँ कि तुम अयोध्या से वन भैया के साथ सेवा भाव से नहीं बल्कि स्वार्थ भाव से आए हो। मैं जान गई और समझ गई स्वार्थ का भाईचारा है। घर से वन जो तुम आए हो इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। अगर तुम्हें भैया की रक्षा के लिए नहीं जाना है तो लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो, मैं अपने स्वामी की रक्षा करूंगी। हे माता, आज आपने क्या कह दिया? मरम पर चली जबी सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भैया सीता जी ने मरम वचन बोले और लक्ष्मण जी वचनों को सुन करके जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसमें लक्ष्मण जी की अपनी कोई इच्छा नहीं। मरम वचन जब सीता बोला तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि की प्रेरणा से, राम जी की इच्छा से लक्ष्मण जी के हृदय के भाव बदल गए और जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसमें लक्ष्मण भैया का कोई दोष नहीं रह गया। हे माता, आज आपने मुझको स्वार्थी कह दिया। इस सेवक का क्या स्वार्थ हो सकता है? सेवक सेवा ही कर सकता है। लेकिन आप मुझे बार बार कह रही हैं जाओ, तो माता मैं अवश्य जाऊंगा। माता माता मैं जाता हूँ, सावधान होकर रहना। हे माता, आपने मुझे आज्ञा दी परंतु मैं आपको आज्ञा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको मैया कहा है, मैंने आपको माता माना है। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, माता माता मैं जाता हूँ, सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर रास रहा, तुम इस रेखा के भीतर रहना। जो रेखा का उल्लंघन कर प्राणी इस प्रण कुटी में आएगा, अरे अरे आज लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। हे प्राण कुटी, हे पंचवटी, सीता माँ को तुम पर सौंपा। हे पावन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षीगण गवाह तुम्हें मेरी इस धर्म नाव के सूर्य देव मल्लाह तुम्हें आज्ञा
आशीर्वाद प्रदान करें। आप चिंता न करें, मैं शीघ्र जा रहा हूँ। यही तो महाराज रावण चाहते थे। यही महाराज रावण ने सोचा था कि कुटिया में कब सुनसान हो जाए, और हो गया। सोन बीच दसकंधर देखा, आबा निकट जति के बेसा। जति माने जोगी का बेस बनाया, और महाराज रावण सोदसी से स्वान की नाई। स्वान माने कुत्ता। सोदसी से स्वान की नाई, इत उत चितई चला भड़े आई। जैसे भड़ेहाई करने के लिए जाता है, सरल भाषा में जैसे चोर चोरी के लिए जाता है तो इधर उधर देखते हुए जाता है। आज वही स्थिति महाराज रावण की है। वेश बना कर खेल दिखाने, मत चुराने आया रे, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे, जोगी आया रे, आया रे, जोगी आया रे। चल करके मां सीता से भिक्षा मांगनी चाहिए। आज कुटिया में कोई नहीं है, भिक्षा मांगूंगा और इसका हरण करके लंका ले जाऊंगा। लंका बेचान दे। हे माई, ये बाबा बहुत दिनों से ढूंढा है, ये आस लेकर के आया है कि तेरे दर पर इस बाबा को कुछ खाने को मिलेगा। हे माई, भिक्षा दो माई, भिक्षा दो। हे बाबा जी, मेरी कुटिया में कुछ फल रखे हुए हैं, जिन फलों को मेरे स्वामी ने मृगा की झंझट में नहीं खाए। चाहती हूँ आप उन्हीं फलों को भिक्षा के रूप में ले ले। लाओ माई, लाओ। ये क्या? जैसे ही मैंने कुटिया के अंदर जाने का प्रयास किया, ज्वाला प्रकट हुई। ये छोटा टप्पी गया तो गया, पर अपनी माया का असर दिखा गया। अगर मैं कुटिया के अंदर जाऊंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा, लेकिन मुझको सीता को इस रेखा के बाहर निकालना होगा। माई, अगर तुमको भिक्षा ही देना है तो इस रेखा के बाहर आओ। हे बाबा जी, माई, और श्री राजेश मुनीम जी जहां भी हो, थोड़ा हमारे ज्ञान भैया से मिल लें। राजेश मुनीम जी, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि मेरे देवर सौगंध देकर के गए हैं। क्या कहा? हे बाबा जी, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मेरे देवर कसम दे गए।
मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती। माई, अगर तुम्हारे देवर ने कसम दी है कि तुम इस रेखा के बाहर न निकलना, तो माई, मेरे भी गुरु ने कहा है तुम भले ही भूखे मर जाना पर कभी भी बनी हुई भिक्षा ना लेना। अगर तुमको भिक्षा देनी है तो इस रेखा के बाहर आओ, अन्यथा मैं जा रहा हूँ और जाते जाते मैं तुमको श्राप दे रहा हूँ कि तेरा स्वामी जिस मृगा के पीछे गया है वही मृगा अपने लुटेरे सिंह तेरे पति के उदर में घोंप देगा। नहीं नहीं बाबा जी, मैं आपको रेखा के बाहर आकर के भिक्षा दे रही हूँ। लाओ देवर की आग रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। लाओ लाओ। अरे दुष्ट, कौन है तू? तूने क्या मुझे इस लड्डू खाने वाला बाबा समझा है? सीता, तुझे सोना बहुत प्यारा है ना? अरे तू चल मेरे साथ, मैं तुझे सोने के महल में रखूंगा। अरे ठहर जा दुष्ट। अरे जिस बिस्तर पर तू शयन करेगी वो बिस्तर सोने का होगा। अरे जिस पात्र में तू भोजन करेगी वो पात्र भी सोने का होगा। अरे ठहर जा दुष्ट, मेरे स्वामी आने वाले हैं। कैसा स्वामी? अरे पापी, ए दुष्ट ठहर जा, खबरदार, मेरे स्वामी आने वाले हैं, जो धनुष तोड़ कर लाए हैं, वही मेरे रखवाले हैं, जो धनुष तोड़ तू क्या संसार अगर आए तो भी बल तोल नहीं सकता, सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता, सतवंती अब तक मैं इस रेखा में थी, अब मैं सत्य की रेखा में हूँ, अब ला होकर इतना बल है, मैं तो पतिव्रत से भागे हूँ, ला होकर सीता, अरे तू मुझे नहीं जानती मैं कौन हूँ। अरे ना मैं कोई। और भाई मौसम शिवहरे जहां भी हो ज्ञानू भैया से मिल ले। मौसम शिवहरे, धन्यवाद। अरे ना मैं कोई योगी यति, ना मैं कोई देख तेरे सामने था 20 भुजा ये 10। तब रावणे निज रूप दिखावा, सीते भली सब है जब नाम सुनावा। सीते हो अब सावधान। अब तू रावण के पंजे में है, मैं लंका का राजा हूँ। तू अब रावण के कब्जे में है। तेरे देवर और श्री शिवपाल दीक्षित जी
21 मुद्राएं आपकी ओर से माता सीता जी के चरणों में समर्पित है। साधुवाद। तेरे देवर और तेरे स्वामी के द्वारा मेरी बहन के नाक और कान काटे गए। उसी समय मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी बहन के नाक का बदला उसके वंश की नाक को उड़ा करके करूंगा। आज परिणाम स्वरूप तू मेरे अधिकार क्षेत्र में है। तेरे देवर और मैंने तेरे स्वामी को तुझसे अपनी माया के द्वारा बहुत दूर कर दिया है। वहां पर ये तेरा करुण खंडन उनको सुनाई नहीं पड़ सकता है। तुझे सोना चाहिए, मैं तुझे सोना ही सोना दूंगा। सोने के मुल्क को जाए रही तो चल, मैं तुझे सोने की नगरी दिखाऊंगा। सीता, आज मैं भिक्षा नहीं लेकिन ले तो जाऊंगा। भिक्षा नहीं, आज मैं तुझ भिक्षा वाली को ले जाऊंगा। आज मेरे हाथों से सीते तुझे कोई बचा नहीं सकेगा। सीते, सावधान हो जा सीते। सीते, बचाओ, मेरी रक्षा करो प्रभु। जानकी आपको रो रो करके बुला रही है भगवान। आप मुझे अकेला छोड़ करके कहाँ चले गए नाथ? सीता तुम्हारी हो, सीता तुम्हारी कहे बात ये रोते रोते भगवान जानकी की जान जा रही, आपके ही साथ होते होते ओ भगवान जानकी। बचाओ, मेरी रक्षा करो प्रभु। सुन लो राघो, सुन लो राघो, सुन लो राघो, सुन लो राघो। और आपने भैया जयपाल जी पाल आपकी ओर से 11 मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में सादर समर्पित है। साधुवाद। आत्मा है पर आत्मा तेरी, तड़पे आत्मा तेरी हो। बचाओ, मेरी रक्षा करो स्वामी।
इसी सुंदर करुण कंदन में श्री शिवनारायण मुंशी जी आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं, ये विशेष पुरस्कार हमारे महाराज रावण जी के लिए प्रदान किए देखो गए। रावण करुण खंडन थोड़ा कर रहा है, संतुलन सुधार करके रखो। ये संतुलन इतना संतुलन ना बिगड़े, बुद्धि व्यायाम किया करोगी। सामने कौन व्यक्तित्व खड़ा है, ये रावण करुण खंडन ना कर रहा है। नहीं, पता नहीं। और जो भी अगर सहयोग इसका करेगा, ये हमारे दुश्मन की भार्या, वो भी हमारा है दुश्मन। तो ये कौन? ये मैनाक प्रताप नहीं, तो ये मैनाक नहीं, तो क्या ये खटपटसोई, तो क्या ये अच्छी राज करे? कदाप नहीं, ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो दोनों अपने अपने स्वामी के सहित मेरे बल वैभव पराक्रम को भली भांति जानते हैं। तो फिर ये तीसरा कौन? बस समझ गया। ये तो बूढ़ा जटायु है, बूढ़ा जटायु। जब बुढ़ापा आ जाता है तो व्यक्ति सोचता है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण महाराज रावण ज्ञाता है, बात कहकर के फिर सुनते भी नहीं हो। तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, तुम कहीं से नहीं लग रहे हो कि 6 शास्त्र 4 वेद 18 पुराण के ज्ञाता हो। संपूर्ण ग्रंथों में कोई एक श्लोक बता दो, पूरी रामायण में एक चौपाई बता दो जहां लिखा हो कि तुम इन चीजों के ज्ञाता हो। बात सुना करो, बात काटना ये हद की बात होती है। तुम प्राइमरी के छात्र बने हो। हमने क्या कहा, सीता जी का करुण कंदन सुनकर के महाराज रावण को क्यों प्रदान किए जा रहे हैं? हमारी बात को हल्के में ले लेते हो। इसलिए चूंकि तुम हो अधर्मी, और वो देख रहे हैं कि अधर्म का नाश होता है। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। क्या कह रहे हो? क्षणिक सुख तुम्हें मिल रहा है। एक चौपाई हम कहो तो तुम्हें पूरी ये सुना दे, जहां से कहो वहीं से सुना दे। एक चौपाई, तुम्हें एक चौपाई की बात। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, ये क्या है? अगर इनकी ज्ञाता हो तो जरूर सुना दो। ये क्या है? ये क्या है? ये रस है। रस है। हाँ। 4 वेद 6 शास्त्र को रस है, और जब रस है तो सुख संपत्ति सुत सेन सहाई और जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। ये नित नूतन सब बढ़त जाई, और ये रावण के लिए है जिम प्रतिलाभ लोभ अटकाई सुख। और आप हैं बहन जानवी जो जखेड़ी से है, 21 मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में। और एक बात श्रीमान जी, ये रस हमने आपके लिए बता दिया, हमने पहले हाँ, इतने जल्दी काहे उगलाते हो? नहीं हम ये आप 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के रूप में ये रस है मानस। हाँ। एक चौपाई बता दो। मैंने क्या बताया कि हमारे लिए ये 10 वस्तुएं। ये ना बताओ, रस बताओ, चौपाई बताओ पढ़ के। ये क्या है? ये चौपाई नहीं, क्या ये ककारा है या काका का गागा है क्या? हम तुमको यही पता नहीं है। मैंने क्या पढ़ा कि सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, ये है क्या? इसका अर्थ हाँ वही मैं बता रहा हूँ, तो घबराते क्यों? इसलिए मैंने कहा कि संतुलन। देखिए तुमने कहा कि 4 वेद तुम मूर्ख हो। तुमने जब हमें मूर्ख कहा तब हमने ये उदाहरण दिया। क्यों ऐसा उदाहरण दिया? तुम हल्के में ले रहे हो। ये मूर्ख हम नहीं, देखो वहां से मूर्ख कहा जा रहा है। सुनने की आदत डालो। अगर तुम वहां से मूर्ख है, तुमने अगर व्यंग किया है तो उसको सुनने की आदत डालो। आप लोग जाकर के गुरुकुल में शिक्षा अध्ययन किया होगा, लेकिन रावण कहीं पढ़ने के लिए नहीं गए श्रीमान जी। ये भी बात बता दो, विश्व के साहित्य में कहीं रावण ने शिक्षा अध्ययन नहीं किया है। और रावण के पास ये विद्या तो विद्या नहीं, 10 वस्तुएं। जब रावण ने अपने 10 शीशों को काट करके भगवान से, और आप हैं बहन आकांक्षा शिवहरे महिला से 11 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में। हमने पूछा 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, कहीं पर लेख है नहीं है, आगे बढ़ाओ। जटायु जी को देखो कुछ क्या देख रही है? अगर व्यंग किया करो तो फिर उसमें उत्तर भी दे दिया करो। उसमें है, मैंने बता तो दिया कि ये 10 सिर जब मैंने चढ़ाए तो 10 सिर के बदले में ये 10 वस्तुएं मुझे प्राप्त हुई। और तुम श्रीमान
तुम केवल वही आड़ी बाड़ी के श्रीमान जी पढ़े वही प्रमाण बता देना हमको जैसे हमने बताया है। अच्छा वह पनीरी खाते रहे हो, अरे बेकार की बात न करो। ये की मैदान बस सावधान, और पनीरी खाने वाला ये आकर के रावण से जो 4 वेद 6 साल भगवान शंकर के द्वारा जो प्रदत्त हो सब विद्याएं उससे आकर के तर्क कर रहा है। अच्छा और देखिए, हमने केवल एक बात पूछी, अगर ये तुम कुछ अरे तो तुम्हारा होता ही नहीं है उत्तर। सावधान हो जाओ, सावधान। अगर तुम पूरी रामायण में एक चौपाई बता दो, किसी ग्रंथ में ये बता दो कि रावण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता है, तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। कहीं से भी बता देना, आज नहीं 5 वर्ष बाद तक बता देना। हम अभी बता रहे हैं मेरे होते हुए अभी ले ले उत्तर यही से, कहीं दूसरी जगह थोड़ा जाना है, यही से ले। हम ये थोड़ा है कि इधर भागे, यही से दे रहे हैं। अब खैर धारण करो, क्यों बकल लगाए? बता दो, एक चौपाई पढ़ना चौपाई सीधे चौपाई जरा मिल ले पढ़ाया जी। चलिए अब आपकी बात हम आ रहे हैं तो फिर अगर तू मेरे होते हुए से रोवे और या था आप बता दो फिर बात सोए। क्या बात है। ये 100 मुद्राएं हमारे तुम्हारे लिए प्रदान है, और जो उन्होंने गोटौआ भैया ने दिए हैं और जो पूछा है उसको सही सही बताना, चौपाई से बताना, हाँ भटकाना नहीं किसी को। क्योंकि रावण का नाम देखिए, जबरदस्ती का नाम रावण है। जो अपने माता पिता की नहीं मानता वो हमारी का माने। देखिए वो हाथ जोड़ते हैं। हाँ तो जटायु जी को पहले समझ लीजिए। अब हाथ जोड़ने लगे, अब इससे बढ़कर के तो होता नहीं है। तो सावधान एक पक्षी से मूर्छित हो गए, बात करते थे हमारी। देखिए चौचों के प्रहार से गीधराज जटायु ने मूर्छित कर दिया। आनंद आया तुम्हें कि नहीं आया? ईमानदारी की बात बता रहा। लेकिन महाराज रावण ज्यादा देर बेहोश नहीं रहे, थोड़ी देर के लिए। तो माने कि रावण मारा है गया। अब खिसिया करके महाराज रावण फिर उठे। अरे सुनो, इधर देखिए, इसमें तकी किया, इसे करना तुम्हें भगवान शंकर की सौगंध है। मैंने इस बार ये कपाल का वार इसलिए नहीं किया, मैंने सोचा कि ये पक्षी है और पक्षी पर किसी भी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का प्रहार करना ये विरोचित कार्य न होकर के ये कायरतापूर्ण कार्य होगा। लेकिन इसका दुस्साहस तो देखो, इसने अपने चोचों के प्रहार से मुझे मूर्छित कर दिया और सीता को भी मुझसे छीन लिया। मैं इसको ऐसा दंड दूंगा जिसकी इसने जीवन में कभी कल्पना भी न की होगी। अब आकर के तुम भी इसके साथ में हो लेना, और तुम भी होगे जो इसका सहायक बनेगा उसको भी वही दशा करूंगा जो इसकी करूंगा। सावधान सावधान सावधान। अब कैसा लग रहा है? सुमन राग करी अद्भुत करनी। अब कैसा लग रहा है? वैसे व्यंग्य करो जैसे हमारे में किया था। अर्थ के करयन की हो तो बुरी कर, हो गई पूरी कर। सीत ही जान चढ़ाए बहोरी, चला उतारे त्रासी न थोड़ी। ये था जैसे ही मैंने अपने रथ की गति को महलों की ओर मोड़ा, अकस्मात ये मन की गति से चलने वाला रथ आज रुक गया। कारण क्या है समझ में आया। एक बार और रंभा नामक अप्सरा नल कुबर के दरबार में शोभा बढ़ाने जा रही थी, मुझे मार्ग में मिल गई। मैंने कहा जब समय बुरा होता है तब सब कोई साथ छोड़ देता है। हम अपना समय स्वयं बना लेते हैं। जिस समय और रंभा मुझे मार्ग में मिली, मैंने रंभा से कहा, मैंने कहा रंभे कहाँ जा रही हो? रंभा ने कहा मैं नलकुबर के दरबार में शोभा बढ़ाने जा रही हूँ। मैंने कहा चलो पहले चल करके मेरे महलों की शोभा बढ़ाओ। उसने मेरा विरोध किया। जब विरोध किया तो मैंने उसके बालों को पकड़ करके और खींचते हुए घसीटते
घसीटते हुए उसको महलों में ले आया। और जब मेरे यहाँ से छूट करके वो गई नलकुबर के दरबार में, नलकुबर ने उसकी दशा को देखा। नलकुबर ने पूछा कि रंभे तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है? तो रंभा ने कहा ये मेरी दुर्दशा और रावण ने की है। बस उसी समय रंभा के निमित्त नलकुबर ने मुझे श्राप दे दिया कि आज के बाद यदि किसी सती को पर्यायी महलों में अपने लाएगा तो उसी समय ये मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बस आज उसी श्राप को याद करके आज रथ की गति रुक गई। तो आज मैं सीता को महलों में न रख करके आज अपनी पूरी वाटिका अशोक वाटिका में रखूंगा। खोलो अशोक वाटिका का फाटक, यही है। देखो सीधे बैठ जाओ, तुम सर्वे तो हो गई हो। संतुलन में नहीं है, फाटक खुला पड़ा है। फाटक पहले से खुला। यही विकसित नहीं सोले गयऊ बन अशोक महाराखत भयऊ। लंका की राक्षसियों, महाराज लंका काहे नहीं ले गए मैया सीता जी को? जी महाराज। क्या तुम बैठे हो क्या? हमने बताया क्या कारण क्या है तुम नहीं ले गए? क्योंकि श्राप के कारण। नलकुबर, हाँ वही नलकुबर का श्राप। काहे श्राप दिया था आपको? क्योंकि हम रब्बा को जबरदस्ती पकड़ करके ले गए थे। हमारा काम है आदमियों को जबरदस्ती पकड़ करके। चुप हो जाओ सब लोग। जी महाराज। हाँ जी हाँ, कहिए क्या आज्ञा है? आज्ञा ये कहा जी ये ठीक ये लाइए। मेरा अस्त्र है। हाँ, इसका नाम क्या है? अस्त्र। ये खुंटा जहाँ पर गड़ जाए ऐसा खुंटा डालना कि कोई उखाड़ ना पाए। ऐसा सर में। और हमारे पास नहीं है, नहीं हम ऐसा इनके यहाँ पे डाले ये जहाँ पर है वहीं पर बन अरे जाएगा। महाराज कहिए महाराज कैसे जाओ, वो इस लायक बच्चे नहीं। बचे नहीं है, नहीं बचेंगे तो फिर वो बचे नहीं। देखो मैं तुम्हारे लिए एक खिलौना लाया हूँ। खिलौना खिलौना लाए हैं? हाँ, कहाँ है खिलौना? बहुत प्यारा खिलौना है मेरा। कहाँ? उसका नाम सीता है। पपीता? मैं खाऊंगी। मैं भी। खा जाऊंगी। हाँ। जी जी पपीता खाऊंगी। क्या? खाने वाला वो पपीता नहीं है तो अरे वो खिलाने वाला, खेलने वाला, उसके साथ में तुम्हें खेलना है लेकिन प्यार से। उछाल उछाल प्यार से उछाल उछाल। उछाल उछाल के अगर वो टूट गया खिलौना तो मैं तुम सबको तोड़ डालूंगा। ध्यान कर लेना बात। क्यों? उसको खिलाना है प्यार से। क्यों? प्यार से? प्यार से। आज तक हमने प्यार किया ही नहीं। प्यार नहीं किया? ना। इसने किया होगा। क्यों? तुमने किया जी महाराज। प्यार? तुमने किया? हाँ। क्योंकि तुम्हारा साथ ऐसी जगह है कि तुम सीख जाओगी। सीख जाओगे। हाँ, सही कहे। और सीख गई तुम प्यार करना। हाँ। प्यार हाँ। किया है किया है। तुमने। हाँ। मार डालूंगा। है। किससे? आपसे प्यार की है। बात वैसे सही बोल रही है। वो ठीक कहा है। अगर कहीं कह देती कि इधर किया है तो सीधे गर्दन एक तरफ धड़ एक तरफ हो जाता। नहीं महाराज, आपका नमक खाती हूँ। हाँ, तो यही होना चाहिए क्योंकि तो प्रजा हो और प्रजा का कर्तव्य बनता है कि राजा से प्यार करे। खुल करके बताना चाहिए। और जिसने आपसे प्यार नहीं किया तो ये खूंटा। हाँ, ये बात उसके सीधा खूंटा। महाराज ये हमें खूंटा लगवा दिया। नहीं, बिल्कुल लगवाएंगे, बिल्कुल लगवाएंगे। अभी एक ही पर्याप्त है। पकड़ नहीं बना। देखो ये है मेरा प्यारा खिलौना। देखो इधर। ये दे यहाँ का दे। ये खिलौना? हाँ, यही मेरा खिलौना। ये कितनी है। का यार महाराज भैया ना नहीं उठा लाया होगा। अरे ये भैया रानी नहीं है, ये मेरा प्यारा खिलौना है। अच्छा। इससे खेलना है अच्छा। लेकिन प्यार से। डराना भी है डराना भी है। लेकिन प्यार से। प्यार से। देखना भी है, प्यार से। देखो मगर प्यार। प्यार से। प्यार से। ओह माय गॉड। चुड़ैल अम्मा। अब इसको प्यार से जरा डरवाओ तुम दया। वही तो हमने कहा। लेकिन महाराज वही आपने कहा। अब अगर प्यार तो हंस मत पड़िए। लेकिन हाँ। याद किए रहना कि मेरा ये प्यारा खिलौना है, टूट ना पाए। अच्छा। हाँ, अगर टूट गया तो ढक कर लेना पाए। जय श्री आज्ञा सरकार। हाँ, तो डराओ तो उसे। तलवार है जी जी।
दबाओ। सबसे पहले काय प्यार से कब्जा प्यार से देखो दबाओ। मैंने प्यार किया ही नहीं, प्यार किए ना प्लीज प्यार से डरवाई चुड़ैल वाली हसीना नहीं चल चल अब तुम्हें सिखा दिया है, इतनी देर में तुम सीख नहीं पाई। नहीं देख ले महाराज देख ले अच्छा तो तुम डरवाओ। ये तो उगली है हाँ तुम डरवाओ क्योंकि तुमने ये प्यार असली वाली है। हाँ। प्यार से या गुस्से से नहीं प्यार से, गुस्से से अगर वो हमारा खिलौना टूट गया तो फिर इतना मुलायम है का हाँ बहुत प्यारा है, नाजुक है बहुत नाजुक। सीते ए सीते क्या बात है। मान जाओ हाँ मान जाओ ना मान जाओ ना। नहीं मारोगी चुप हो जा। वैसे बात मानेगी, अरे मान जा मान जा। अरे अरे उसको डरवा लेकिन प्यार से डरवा। अब ये थोड़ा मैं कह दिया कि बिल्कुल उसको ए महाराज को भी पक्का कर दे। मनी है कि ना मनी है हाँ? चंदूली चंडूला। ए तुम्हारे हंस के मैंने ये नहीं कहा है कि उसको हंसाओ। मान के का अरे हमारी बात मानने पे इसको विवश करना। अच्छा एक काम करो तुम डरवाओ, इधर आओ तुम डरवाओ। देख ले भाई देखो पागल और कोई काम नहीं है डरवाओ उसको अपनी माया दिखा करके। बस कर बस ऐसे चुप हो जा। ले ये खा ऐसा डरवाओगी तो ये मर जाएगी। इसमें मजा है। मर जा, क्योंकि कभी कभी ज्यादा डराना भी मृत्यु का कारण हो जाता है। मैंने कहा प्यार से। महाराज अब तुम लोग अब आप जाओ हम समझा लेंगे अब इसको समझा देना लेकिन प्यार से। चल रहा हूँ। ना माने तो वो खुद का जिंदाबाद ठीक है मैं चल रहा हूँ, समय पाकर पुनः आऊंगा। मान जा कि मान जा नहीं राजा भैया रानी और नहीं मानिए अगर तो मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए ओ तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए दिया जाए छोड़ दिया जाए ओ मेरे साथ सुनो दिया जाए तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए जाम दिया जाए या तेरे दिया जाए ओ तेरी रात क्या सुलूक किया जाए ओ तेरे साथ क्या सुलूक ऐसी में हमारे महाराज का कहना मान ले ए पंडे वाले जाऊंगी और सिंगारी चाचा ये लग रही है कि लंकनी है।